इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के हेतु मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पहले इस बात को कहने के पहले मैं तथागत करुणा सागर तथागत बुद्ध को और भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ। हमारे समाज में, बहुजन समाज में जितने महापुरुष हुए हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ। और इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, जो आज स्वास्थ्य अच्छा नहीं है फिर भी जुड़े हैं। उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के समस्त उपासक उपासिकाओं को उपासिका आप जानते हैं कि माननीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी संस्थापक आरबीएम का स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। इसलिए आप सभी साथियों को नम्र अपील करता हूं कि माननीय धर्म प्रकाश भारती जी बौद्ध का स्वास्थ्य पूर्ण दीर्घायु बना रहे, ऐसी सभी साथी हृदयपूर्वक मंगल कामना करें। मैं ये भगवान बुद्ध की जयंती के अवसर पर और संगठन विस्तार हेतु पर जो चर्चा का आयोजन किया है, तो हमारे संस्थापक जी ने बताया कि बौद्ध जयंती आज हमें विश्व शांति दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और वो जरूरी है क्योंकि आप देखते हैं कि पूरे विश्व में आज युद्ध चल रहा है। आज आप देखते हैं कि जहां ये युद्ध का माहौल है, तो हमें ये शांति स्थापित करने के लिए हमें इस को आगे कदम करना चाहिए और विश्व भगवान बुद्ध की करुणा का संदेश प्राप्त करके ये अभी जो माहौल है उसमें शांति फैले और दुनिया और भारत में शांति स्थापित थाए, ऐसी हम समस्त बौद्ध उपासक उपासिका चाहते हैं कि जो भगवान बुद्ध ने संदेश दिया है उसको हमें अक्सर पालन करना जरूरी है। अब मैं संगठन के बारे में थोड़ा कुछ सुझाव देना चाहता हूँ कि आरबीएम मतलब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के एक सेंट्रल लेवल और राज्य लेवल के पदाधिकारियों का एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए, ताकि जो सेंट्रल हमें सूचना देता है वो तुरंत हमें हमारे कार्यकर्ताओं को मिल जाए, क्योंकि हमने जो बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप उसमें और भी कई साथी जुड़े हैं। तो इससे हमें साथियों को तुरंत सूचना मिलनी चाहिए। सेंट्रल लेवल से सूचना जो मिलती है वो कभी हम देख नहीं पाते हैं, और राज्य लेवल से भी सेंट्रल लेवल को कुछ सूचना देना चाहते हैं, तो ये इतना बड़ा ग्रुप बन गया है कि वो भी नहीं तो देख सकते हैं। तो मेरा एक सुझाव ये है कि सेंट्रल लेवल का वो समस्त और राज्य लेवल का पदाधिकारियों का ही सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप बने। दूसरा मेरा एक सुझाव है कि राष्ट्रीय आचार्य किशोर बौद्ध जी और माननीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती जी जो कुछ कहते हैं, उनका एक क्लिप खास करके इस
का इस उसमें सम्मिलित करना चाहिए और हमारे राज्य लेवल के जितने भी पदाधिकारी है उनको ये सूचना देना है कि भाई इन उन्होंने जो कुछ हमें मार्गदर्शन दिया है, हमें जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक हमें काम करना है, उसको आगे बढ़ाना है। और जो उनको भी ये भी कहना है कि भाई आप क्या समझे, जो हमारे राष्ट्रीय आचार्य किशोर बोध जी जो कहते हैं, हमारे संस्थापक जी जो कहते हैं, उसका आप किस तरह से पालन किया है, उसका किस तरह से अनुपालन किया है, उस भी वो बात भी इस ये व्हाट्सएप ग्रुप में उन्हें संयोजक या सह संयोजक उन्हें बताना चाहिए। और पूरे देश में जितना भी ग्रुप है उनको ये सूचित करना चाहिए कि भाई आपका आप लोगों ने संगठन विस्तार हेतु जो मार्गदर्शन के मुताबिक कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उनके जो काम करते हैं उनके लेवल पे उनकी समीक्षा होनी चाहिए कि भाई कौन सा राज्य क्या काम कर रहा है, किस ढंग से काम कर रहा है और कैसे आगे बढ़ता है। तो उनको जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको कुछ गौरवान्वित भी करना चाहिए, उनका उनका उनको एक प्रेरणादायी कुछ उनके उनका उनका वो ये प्रशंसा होनी चाहिए। और दूसरे भी ग्रुप जो राज्य के जो ग्रुप है उनको ये बताना चाहिए कि भाई इस तरह से आप भी काम में जुड़ो। और जिस तरह से आज मैं देखता हूँ कि यूपी और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्य अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसकी प्रेरणा हमें दूसरे राज्यों को भी मिले। तो ये एक मेरा सुझाव है। तीसरा सुझाव है कि हमें राष्ट्रीय फैमिली ऐप बनाना है। हमारा कुटुंब युग जैसे हर एक ग्रुप जो संस्था अपना एक ग्रुप बनाती है और उसको राष्ट्रीय फैमिली ऐप बना, ताकि हमारे जितने भी सेंट्रल और राज्य लेवल के जो पदाधिकारी है उनका नंबर और उनका जो कहाँ से है, क्या उनका पद है, वो उनकी जानकारी मिले। तो ताकि हम जैसे हमारे मुख्य वक्ता साहब ने बताया कि हमें एक दूसरे से टेलीफोन से इंटरेक्शन करना चाहिए, तो हमारे पास इस तरह की माहिती है तो हम इंटर लेवल राज्य लेवल से भी हम बात करके एक दूसरे को हम बातचीत कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। उनका क्या अनुभव है, हमारा क्या अनुभव है, हम क्या सोचते हैं, हाँ वो क्या सोचते हैं, उनका इंटरेक्शन होना चाहिए। और वो कम से कम ज़्यादा मतलब कि जो राज्य कक्षा के जो पदाधिकारी है, संयोजक और संयोजक, उनको ये खास करके ये इंटरने राज्य में इनसे चर्चा होनी चाहिए। तो ये ऐसा करने से हमें पूरे देश में हम एक फैमिली की तरह हम जुड़ जाएंगे। और हमारा वेबिनार जैसे राज्य स्तर का कोई भी वेबिनार होता है तो उसमें भी हम जुड़ते हैं। जैसे अभी कल यूपी का वेबिनार हुआ और उसमें जो माननीय संस्थापक जी ने जो सूचनाएं दी, जो बात कही, तो वो भी हमें फायदा मिलता है। तो ये हमें हर एक जो हमारा संगठन है उस संगठन के माध्यम से हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ताओं एक दूसरे का विचार विनिमय करें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाए, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाना जरूरी है। तो ये मेरे सुझाव है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अभी हमारे संस्था का काम हो रहा है, आज हमें बहुत खुशी है कि इस बात से कि मान्यवर हमारे कांशीराम साहब ने जो अपनी मेहनत से हमें जागरूक किया, उनके लिए कहा जाता है
के कांशीराम तेरी नेक कमाई, सोती हुई कौम जगाई। तो उनके साथ जो हमारे संस्थापक जी, उनके साथ सफल 40 वर्ष तक उनके साथ रहे हैं, और उनका जो अनुभव है ये उसमें ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज इनका भारत में हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 25 राज्यों में हमारा संगठन हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। आज एक भी संस्था ऐसी नहीं है कि हम वो 25 राज्यों में उनका यूनिट हो, उनका संगठन हो। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ये काम हो रहा है, और इस कार्य से मैं भी जुड़ा हूँ। मैं भी अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, क्योंकि अभी 10-12 साल से जो हमारी परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति, वो राजनीतिक परिस्थिति ऐसी हुई थी कि हम भी निष्क्रिय हो गए थे। पर जब ये माननीय धर्म प्रकाश भारती जी के ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संपर्क में आया, और मैंने देखा कि जो अभी शून्य अवकाश हो रहा है ये देश में, हमारा बहुजन समाज की जो ये उनका जो हमारी जो लड़त है, संग्राम है, वो बहुत ही वो उस पतन के आरे पे थे। और हम मानते थे कि शायद हम मान्यवर कांशीराम साहब का मिशन ये अब कैसे आगे बढ़ेगा। पर आज हमें खुशी है कि इतना स्वास्थ्य होने के बावजूद भी ये माननीय धर्म प्रकाश भारती जी इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस कार्य में हमें हर एक साथियों को तन मन और धन से जुड़ना चाहिए। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि किस तरह से ये जो हमारा कार्य है, अब उन्होंने जो बताया है ये काम बहुत ही बड़ा है, क्योंकि हम सिर्फ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सिर्फ धर्म प्रवृत्ति करके बैठ रहना नहीं चाहती है, वो आर्थिक और सामाजिक समस्या लेकर ये आगे बढ़ना चाहती है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा लगाया है। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का मतलब है कि हमारा बहुजन समाज आज दुखी है, गरीब है, लाचार है। हमारे लोगों में जो जागृति का अभाव है और उनकी बेरोजगारी, उनकी परिस्थिति का हमें आकलन करना चाहिए। उनके पास हमें जाना चाहिए, उनके साथ हमें बैठना चाहिए, उनके दुख दर्दों को हमें समझना चाहिए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की हम एक संस्था है, उनका अवगत कराना चाहिए। ये हमारे समाज लोग जानेंगे कि भाई कोई तो है संस्था कि जो हमारा हाल पूछने आई है, हमारा तकलीफ में आज काम में आई है। तो हम जो कार्यकर्ता है ये सिर्फ एक्टिविटीज, ये बौद्ध प्रवृत्ति करना है और हमें यही फैलाना, ऐसा नहीं है। हमें हमारे इस बहुजन समाज को आर्थिक और सामाजिक रूप से जागृत करना है। आर्थिक मतलब हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि आर्थिक समृद्धि के ओर ले जाए हमारे समाज को, क्योंकि जब तक हमारी आर्थिक समृद्धि नहीं होगी तब तक हमारी धर्म प्रवृत्ति आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये बात लेकर माननीय धर्म प्रकाश जी आगे बढ़ा रहे हैं, हमें खुशी है। और उनके साथ जुड़ने से हमारा गुजरात भी आज उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहा है। और हम उनको माननीय धर्म प्रकाश भारती जी को हम उनको कहते हैं कि हम भी गुजरात तुम्हारे आपके हाथ से साथ हाथ बढ़ान से आगे यहाँ हम आपके साथ खूब तन मन धन से जुड़े हैं, और हम आज कार्य को हम आगे बढ़ाएं। ज्यादातर न कहता हूँ, मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय पटेल साहब। आप अहमदाबाद जैसे बहुत बड़े शहर में
और गुजरात जैसे राज्य में हैं, आपने सभी हालातों को अच्छे से समझा है, बुद्धिज्म को भी अच्छे से समझा है और आप समय समय पर हमको मार्गदर्शन करते रहें। आपके मार्गदर्शन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए बहुत ही आदरणीय और सराहनीय है। हम उन पर विचार करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करूंगा और आमंत्रित करने से पहले उनकी विशेष खासियत को 1 मिनट में बताऊंगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक संगठन, एक माध्यम है हम सब तक पहुंचने के लिए, और मेन मकसद है धर्म का कार्य करना और बाबा साहब के अनुसार बताए हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियों को बढ़ाना। संगठन विस्तार के साथ साथ हम इन सभी को आगे रखते हैं और इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए माननीय संस्थापक महोदय एक आधार स्तंभ है। इनके स्वास्थ्य के लिए हम सभी उपस्थित साथी अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करेंगे। विश्व में फैली हुई भयंकर बीमारी कोविड से हमारे दोनों आधार स्तंभ और सम्यक जीवी जी इससे पीड़ित रहे हैं और हम सभी लोगों का उनके प्रति स्नेह, उनके प्रति सम्मान और उनकी मंगल कामनाओं से वो आज भी हमारे साथ जो कि तो हैं, उनका कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो हम सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इन मीडिया जहाँ भी देखते हैं, पिछले 15-16 महीना में बहुत बुरी हमने घटनाएं सुनी हैं और देखी हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त सा होता चला गया है। तो हम सबके मंगल कामना से, उनके अच्छे हिम्मत से, काम करने के जज्बे से और धर्म के अच्छे संगति सद्गुणों के कारण हमारे आधार स्तंभ हमेशा हमारे साथ पूरा हमको स्नेह मार्गदर्शन देते रहेंगे और हमारे लिए बहुत जरूरी है आचार्य जी और संस्थापक भारती जी ने ये संगठन पूरे भारत में खड़ा किया है। उनके 24 घंटे काम करने की प्रेरणा रहती है। उस प्रेरणा से हम सभी चार्ज होते हैं और हम सभी को वह प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं और जिससे हम कार्य करते हैं। आज लगभग 30 राज्यों के साथी उनके मोटिवेशन, आचार्य जी के मार्गदर्शन, सिलेबस से आज इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो मैं आज के अध्यक्षता करने वाले ऐसे शख्सियत संस्थापक महोदय, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि आप आए और हमारे लिए आज अध्यक्ष के रूप में संबोधित करें। माननीय अध्यक्ष साहब। मैं सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए सभी साथियों को पुनः एक बार फिर जय भीम, नमो बुद्धाय।